गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में लगे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक प्रेरणादायक बहुत छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ, तो कृपया पूरी सुनिएगा और बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। एक संत एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। वो रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते हुए देखते थे। एक दिन उन्होंने लकड़हारे से कहा कि सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जून की रोटी भी नहीं जोड़ पाता। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहां आगे चंदन का जंगल है। अब उस लकड़हारे को चाहे चंदन हो चाहे कोई भी लकड़ी हो, सब एक समान लगती थी। संत ने कहा, एक दिन काट लेगा, 7 दिन खाने के लिए काफी हो जाएगा। लेकिन लकड़हारा अपने आप को बहुत कुछ समझता था। कई बार ऐसा होता है जब हमको कोई दूसरा किसी चीज को समझाता है तो सही भी होती है, हमेशा गलत नहीं होती। तो लकड़हारा अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा था। वो सोच रहा था, मेरे बाप दादा सभी लकड़हारे हैं और ये हमको समझाने आ गया। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ कि ये संत सही बोल रहा होगा, क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल को जितना वह जानता है और कौन जानता है। जंगल में लकड़ियां काटते काटते मुझे पूरी जिंदगी बीत गई। ये संत यहाँ बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा? ये हमें समझाने चला है। मानने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा हर्ज ही क्या है, इसकी बात मान लेते हैं। कौन जाने ये ठीक ही कहता हो, फिर झूठ कहेगा भी क्यों? इसे मुझसे क्या फायदा? शांत आदमी मालूम होता है, मस्त आदमी मालूम होता है, कभी बोला भी नहीं इसने, पहली बार इसने बोला है तो क्यों ना प्रयोग कर लिया जाए। संत की बातों पर विश्वास कर वह आगे बढ़ा। लौटा तो संत के चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज़्यादा लकड़ियों के बारे में कौन जानता है, मगर मुझे चंदन की पहचान ही नहीं थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यही जलाओ लकड़ियाँ काटते काटते जिंदगी बिताते रहे। हमें चंदन का पता ही क्या, चंदन की पहचान क्या? हमें तो सारी लकड़ियाँ एक ही समान लगती थी। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो हम काट कर उसे बेच आते, जिस तरीके से हम और सारी लकड़ियाँ बेचते हैं। तुमने पहचान बताई, तुमने गंध बताई, तुमने हमको परख दी, मगर मुझे चंदन की पहचान ही ना थी। मैं भी कैसा भागा, काश पहले पता चल जाता। संत ने कहा, कोई फिक्र ना करो, जब पता चला तभी जल्दी है, जब जागो तब सवेरा। दिन बड़े मजे में कटने लगे। एक दिन काट लेता, 7-8 दिन जंगल जाने की उससे जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि चंदन की लकड़ी तो महंगी होती है। एक दिन संत ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था तुम्हें कुछ अक्ल आएगी। जिंदगी भर तुम लकड़ियाँ काटते रहे, आगे ना गए। तुम्हें कभी यह सवाल ही नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? उसने कहा, ये तो मुझे सवाल ही ना आया, क्या चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? उस संत ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओगे तो वहाँ चांदी की खादान है। लकड़ियाँ वकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे, 2-4-6 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वह संत पर भरोसा करने लगा, बिना संदेह किए भागा। चांदी पर हाथ लग गया तो क्या कहना, चांदी ही चांदी थी। 4-6 महीने नदारद हो जाता, एक दिन आ जाता, फिर नदारद हो जाता। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड है कि फिर भी उसे ख्याल ना आया कि आगे भी कुछ और हो सकता है। संत ने एक दिन कहा कि तुम कभी जागोगे कि नहीं जागोगे? मुझे ही तुमको बार बार जगाना पड़ता है। आगे सोने की खादान है मूर्ख। तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल जिज्ञासा कुछ भी नहीं उठती। मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम कर देते हो। जरा और आगे जाओ।
अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है। घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत है, जरा जंगल में आगे देखकर देखूं, यह ख्याल ही नहीं आया। उसने कहा कि मैं भी मंदभागी, मुझे यह ख्याल ही ना आया, मैं तो समझा चांदी बस बात बन गई, अब और क्या होगा। गरीब ने सोना तो कभी देखा ही नहीं था और सुना भी नहीं था। संत ने कहा थोड़ा और आगे सोने की खदान है, और ऐसे कहानी चलती गई। फिर और आगे हीरे की खदान है, और ऐसे कहानी और आगे बढ़ती है। और एक दिन संत ने कहा कि ना समझ, अब तू हीरो पर ही रुक गया, अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकल आ गई थी, बड़ा धनी हो गया था, महल खड़े हो गए थे। उसने कहा अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान न करो, अब हीरो के आगे क्या हो सकता है। उस संत ने कहा हीरो के आगे मैं हूँ मूर्ख, मुझे ये कभी ख्याल ही नहीं आया कि ये आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है कि हीरो की खदान है, वह हीरे नहीं ले रहा है, इसको जरूर कुछ और भी मिल गया होगा, हीरो से भी आगे इसने कुछ सोचा होगा, मुझे कभी ये सवाल ही नहीं उठा। वह आदमी रोने लगा, संत के चरणों में सिर पटक दिया, कहा कि मैं कैसा मूढ़ हूँ, मुझे सवाल ही नहीं आया, तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है, ये ख्याल मेरे जन्मों जन्मों में कभी नहीं आ सकता था, जो ख्याल तुम्हारे पास है कि तुम्हारे पास हीरो से भी बड़ा कुछ और धन है। संत ने कहा उसी धन का नाम ध्यान है। अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की कोई ज़रूरत नहीं है, अब जरा अपने भीतर की खदान को खोदो, जो सबसे आगे है, जो सबसे बड़ी है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, मुझे तो बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर करी। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा, और बहुत पसंद आई हो तो अपने दोस्त और फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।